वैदिक ज्योतिष में नवांश की तरह ही सप्तमांश चार्ट भी एक महत्वपूर्ण विभाजित चार्ट है। सप्तमांश का मुख्य संबंध संतान, रचनात्मकता, वंश विस्तार और जीवन में सृजनात्मक क्षमता से माना जाता है। ये चार्ट ये समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति की संतान से संबंधित संभावनाएं कैसी होंगी, संतान का स्वभाव कैसा हो सकता है तथा व्यक्ति की सृजनात्मक ऊर्जा किस प्रकार प्रकट होगी। जिस प्रकार नवांश को आत्मिक शक्ति और धर्म से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार सप्तमांश को सृजन और वंश विस्तार का सूक्ष्म मानचित्र कहा जा सकता है। ज्योतिषी गणित के अनुसार प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। सप्तमांश विभाजन में इस 30 डिग्री को 7 समान भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सप्तमांश का मान लगभग 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकंड यानी लगभग 4 डिग्री 17 मिनट होता है। इसलिए जब हम किसी ग्रह का सप्तमांश निकालते हैं तो हमें यह देखना होता है कि वो ग्रह अपनी राशि के भीतर इन 7 भागों में से किस भाग में स्थित है। सप्तमांश चार्ट को मैन्युअली बनाने के लिए भी एक व्यवस्थित 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला चरण, ग्रह का सप्तमांश खंड निर्धारित करना। 30 डिग्री की राशि को 7 भागों में बांटा जाता है। 0 डिग्री 00 मिनट से 4 डिग्री 17 मिनट पहला भाग, 4 डिग्री 17 मिनट से 8 डिग्री 34 मिनट दूसरा भाग, 8 डिग्री 34 मिनट से 12 डिग्री 51 मिनट तीसरा भाग, 12 डिग्री 51 मिनट से 17 डिग्री 8 मिनट चौथा भाग, 17 डिग्री 8 मिनट से 21 डिग्री 25 मिनट पांचवा भाग, 21 डिग्री 25 मिनट से 25 डिग्री 42 मिनट छठा भाग, 25 डिग्री 42 मिनट से 30 डिग्री 00 मिनट सातवां भाग। ग्रह जिस खंड में आता है वही उसका सप्तमांश क्रमांक यानी सेगमेंट नंबर होता है। दूसरा चरण, गणना की प्रारंभिक राशि निर्धारित करना। सप्तमांश में प्रारंभिक राशि का नियम बहुत सरल है और ये राशि के स्वभाव ऑड इवन पर आधारित है। यदि ग्रह विषम ऑड राशि में है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, तो गणना उसी राशि से शुरू होगी जिसमें ग्रह स्थित है। यदि ग्रह सम इवन राशि में है, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, तो गणना उसकी 7वीं राशि से शुरू होगी। उदाहरण के लिए यदि ग्रह कर्क में है तो उसकी 7वीं राशि मकर होगी, इसलिए गणना मकर से शुरू होगी। तीसरा चरण, सप्तमांश राशि निर्धारित करना। अब प्रारंभिक राशि से उतनी राशियां आगे गिनी जाती हैं जितना पहले चरण में प्राप्त सेगमेंट नंबर होता है। प्रारंभिक राशि को ही 1 माना जाता है। जिस राशि पर गिननी समाप्त होती है वही ग्रह की सप्तमांश राशि होती है और उसी स्थान पर वो ग्रह D7 चार्ट में स्थापित किया जाता है। अब इसी प्रक्रिया को एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। लग्न का उदाहरण, मान लें लग्न 27 डिग्री 23 मिनट कर्क में स्थित है। ये डिग्री 25 डिग्री 42 मिनट से 30 डिग्री के बीच आती है, इसलिए ये 7वें सप्तमांश में आती है। कर्क एक सम राशि है, इसलिए गणना उसकी 7वीं राशि मकर से शुरू होगी। मकर 1, कुंभ 2, मीन 3, मेष 4, वृषभ 5, मिथुन 6 और कर्क 7। इस प्रकार सप्तमांश लग्न कर्क बनता है। सूर्य का उदाहरण, सूर्य 4 डिग्री 8 मिनट वृश्चिक में स्थित है। ये 0 डिग्री से 4 डिग्री 17 मिनट के बीच आता है, इसलिए ये पहले सप्तमांश में है। वृश्चिक एक सम राशि है, इसलिए गणना उसकी 7वीं राशि वृषभ से शुरू होगी। वृषभ को 1 मानते ही परिणाम वृषभ ही रहेगा, इसलिए सप्तमांश में सूर्य वृषभ में स्थित होगा। मंगल का उदाहरण, मंगल 16 डिग्री 23 मिनट सिंह में स्थित है। ये 12 डिग्री 51 मिनट से 17 डिग्री 8 मिनट के बीच आता है, इसलिए ये चौथे सप्तमांश में पड़ता है। सिंह एक विषम राशि है, इसलिए गणना सिंह से ही शुरू होगी। सिंह 1, कन्या 2, तुला 3, वृश्चिक 4। इस प्रकार सप्तमांश में मंगल वृश्चिक में स्थित होगा। बुध का उदाहरण, बुध 13 डिग्री 15 मिनट वृश्चिक में है। ये चौथे सप्तमांश में आता है। वृश्चिक सम राशि है, इसलिए गणना उसकी 7वीं राशि वृषभ से शुरू होगी। वृषभ 1, मिथुन 2, कर्क 3, सिंह 4। इस प्रकार बुध सप्तमांश में सिंह में स्थित होगा। बृहस्पति का उदाहरण, बृहस्पति 15 डिग्री वृषभ में है जो चौथे सप्तमांश में आता है। वृषभ सम राशि है, इसलिए गणना उसकी 7वीं राशि वृश्चिक से शुरू होगी। वृश्चिक 1, धनु 2, मकर 3, कुंभ 4। इस प्रकार बृहस्पति कुंभ में स्थित होगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी सप्तमांश राशियां इसी विधि से निर्धारित की जाती हैं। जब सभी ग्रहों की सप्तमांश राशियां ज्ञात हो जाती हैं तब एक 12 भाव वाले चार्ट में उन्हें स्थापित किया जाता है। यदि उदाहरण के अनुसार सप्तमांश लग्न कर्क है तो पहला भाव कर्क होगा, दूसरा सिंह, तीसरा कन्या, चौथा तुला और इसी क्रम में 12वें भाव तक राशियां स्थापित की जाएंगी। इसके बाद ग्रहों को उनकी सप्तमांश राशि के अनुसार भावों में रखा जाएगा। इस प्रकार ग्रहों की डिग्री के आधार पर सरल गणितीय नियमों का उपयोग करके राशि चार्ट D1 से सप्तमांश चार्ट D7 तैयार किया जा सकता है। सप्तमांश का अध्ययन करने से ज्योतिषी को संतान से संबंधित संभावनाओं, वंश विस्तार, रचनात्मकता तथा व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति को समझने में गहरी सहायता मिलती है।